नमस्कार। बात है सितंबर 2015 की। असम के कांग्रेस के एक एमएलए हेमंत बिस्व शर्मा दिल्ली आए कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी से मिलने। कुछ शिकायतें लेके आए थे और कांग्रेस प्रेसिडेंट से मुलाकात भी हुई, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने उनकी बात सुनने की जगह अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। हेमंत बिस्व शर्मा नाराज़ हुए और परेशान होकर बाहर निकले और बोले कि अब मेरा कांग्रेस में रहना उचित नहीं। अगले ही दिन वापस असम पहुंचे और पहुंच के उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। और ये बोल के बीजेपी में शामिल हुए कि अब कांग्रेस सरकार यहाँ नहीं रहेगी। और हुआ भी यही, कांग्रेस की सरकार पलट गई। कांग्रेस की सरकार ही नहीं पलटी, नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी कांग्रेस सरकार थी, हेमंत बिस्व शर्मा ने कोशिश की कि सारी पलट जाएं और सारी पलट दी गई। कुछ ये कहानी है कांग्रेस की, जिसके अभी अभी एक बहुत ही लॉयल, बहुत ही काबिल आदमी, बहुत ही काबिल सिपहसालार जतिन प्रसाद ने इस्तीफ़ा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। जतिन प्रसाद 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी रह चुके हैं, पहले शाहजहाँपुर से और उसके बाद धरौरा से। उनके फादर भी शाहजहाँपुर से एमपी रहे थे, यूनियन कैबिनेट में कांग्रेस की सरकार में वो मिनिस्टर भी थे। उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि यूपी कांग्रेस में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस में, जो कि अगले साल उत्तर प्रदेश इलेक्शन में जा रहा है, वहीं की उस यूपी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। ख़ास तौर से शाहजहाँपुर उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उनको बदल दिया गया और उनसे पूछा तक नहीं गया। साथ में जो समाजवादी पार्टी से लोग शामिल हुए कांग्रेस में, उनकी ज़्यादा सुनी जा रही थी, जतिन प्रसाद की कम। जतिन प्रसाद इससे खासा नाराज़ थे, तो जतिन प्रसाद ने इस्तीफ़ा दे करके बीजेपी शामिल कर ली। पहले होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की, फिर उसके बाद पीयूष गोयल साहब से बात की, फिर उसके बाद वो जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में वो बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बोला कि मैं 3 दशक से इस पार्टी में था और 3 दशक से इस पार्टी में होने के बाद भी मुझे वो नहीं मिला जिसके लिए मैं उस कांग्रेस पार्टी में था। और उन्होंने ये भी बोला कि एक अकेली नेशनल पार्टी अब बीजेपी रह गई है और कोई पार्टी इस देश में अब नेशनल पार्टी नहीं रह गई है। तो ये थी कहानी जतिन प्रसाद की। जतिन प्रसाद जो हैं, उनके फादर, उनके पिता भी एक एमपी थे कांग्रेस के और कांग्रेस के बड़े नेता थे और सोनिया गांधी के खिलाफ 2000 में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, सोनिया गांधी के खिलाफ प्रेसिडेंट का। तभी से ये प्रसाद परिवार का कुछ अनबन ज़रूर चल रही थी, लेकिन बीच में मामला ठीक हो गया था, फिर से बिगड़ा। ऐसा ही कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गुना से हार गए थे। उन्होंने राज्यसभा से सांसद बनने की इच्छा जाहिर की थी, जो कि उनको दिया नहीं गया। उनकी इस बात पे और उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस में हमेशा साइडलाइन करे जा रहा था, तो वो उससे नाराज़ होकर के वो कांग्रेस से बाहर निकल गए, बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार भी गिर गई। ऐसा ही कुछ सचिन पायलट के साथ भी हुआ, लेकिन सचिन पायलट बच गए, कांग्रेस में ही रह गए। लेकिन सचिन पायलट का जो रिबेलियन था वो गहलोत सरकार को लगभग गिरा ही चुका था। सचिन पायलट को मना लिया गया। ऐसा ही कुछ अभी हाल में मिलिंद देवड़ा ने भी किया। मिलिंद देवड़ा ने गुजरात में जो काम चल रहा है, अभी 3-4 दिन पहले ही मिलिंद देवड़ा का ट्वीट था, उन्होंने जो गुजरात में काम चल रहा है, गुजरात की तारीफ़ की। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होटल्स के थे, रिजॉर्ट्स के थे, रेस्टोरेंट के थे, प्रॉपर्टी टैक्स वेवर किया, इस सब की तारीफ़ की। इससे पता लगा कि वो बीजेपी के करीब होते जा रहे हैं। इस पूरे गेम में वीरप्पा मोइली, जो कि कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला कि कांग्रेस को एक मेजर स्ट्रैटेजी चेंज की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने जतिन प्रसाद की ऊपर भी उंगलियां उठाई। उन्होंने कहा जतिन प्रसाद की आइडियोलॉजिकल जो कमिटमेंट्स थी वो कांग्रेस की तरफ कम होती दिख रही थी हमें शुरुआत से। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस को अपनी मेजर स्ट्रैटेजी चेंजेस करनी चाहिए, कांग्रेस को कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और अपनी लेगेसी यानी कि अपने अतीत पर कम फोकस करना चाहिए और भविष्य पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कांग्रेस देश के लिए क्या कुछ कर चुकी है इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। कर चुके, लेकिन आगे हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि अब हम आगे क्या करेंगे।
जतिन प्रसाद जो के जाने के बाद उन्होंने ये भी बोला, वीरप्पा मोइली ने ये भी बोला कि भाई हमें अपनी लीडरशिप को प्रमोट करने के साथ साथ कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही इसी साल एक और कांग्रेस के सीनियर लीडर पीसी चाको ने भी इस्तीफ़ा दिया था और उन्होंने ब्लेम किया था कि पार्टी लीडरशिप जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ऐसे ही टॉम वडक्कन ने भी किया था पिछले साल G23 जिन्हें बोला जा रहा था, तो 23 कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने भी चिट्ठी लिख करके बोला था कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन ठीक से होना चाहिए। और इस पर सोनिया गांधी, ये चिट्ठी सोनिया गांधी को दी गई थी, इस पर सोनिया गांधी झुकी नहीं, लेकिन बाद में सबसे बातचीत इन्होंने ज़रूर की। ये 23 में कौन कौन लोग थे? 23 में 5 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौल बट्टल, वीरप्पा मोइली भी थे इनमें, पृथ्वीराज चौहान और गुलाम नबी आज़ाद। लॉयर्स थे इसमें कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, विवेक तनखा और वीरप्पा मोइली। तो ये, और ऊपर से कई AICC फ्लैग बियरर्स और कई और दूसरे लोग भी थे जो कि सीनियर माने जाते हैं कांग्रेस में, जैसे कि मुकुल वासनिक, और इसमें जतिन प्रसाद भी थे, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसमें अजय सिंह, इसमें रेणुका चौधरी और मिलिंद देवरा, फॉर्मर PCC चीफ्स जो थे, राज बब्बर, रविंदर सिंह लवली। तो ये सारे के सारे लोग जिन्होंने कांग्रेस की इतने साल सेवा की थी, इन सब ने उस समय भी बगावत की थी। तो कांग्रेस का माइंडसेट क्या हो चुका है? कांग्रेस का माइंडसेट ये हो चुका है कि कांग्रेस अपने किसी सीनियर लीडर को सीनियर मानने के लिए तैयार नहीं है। जतिन प्रसाद 30 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, तो 30 साल से कांग्रेस में काम करते करते कोई आदमी अपने आप को, 30 साल से अगर काम कर रहा हो तो कोई आदमी अपने आप को सीनियर ज़रूर मानता है। और आपने उसे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था, अगर आपने उसे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था तो आपको उसे सीनियर मानना चाहिए था, और उसका ड्यू क्रेडिट, उसका जो उसने इतने साल से काम किया उसका ड्यू क्रेडिट उसे देना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस जो पार्टी है उसमें कोई सीनियर और कोई जूनियर नहीं रह गया है, उसमें सिर्फ एक गांधी परिवार है। अगर आप उसके सामने बोलते हैं, अगर आप उसके सामने आंख उठाने की कोशिश करते हैं तो गांधी परिवार आपके खिलाफ बगावत कर सकता है, आपके गांधी परिवार आपको पनिशमेंट दे सकता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था जतिन प्रसाद के साथ। जतिन प्रसाद ने और दूसरी पार्टीज़ ने, दूसरे लीडर्स ने ऐसा ही बोला। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूं, तो मेरे को एक राज्यसभा, मेरे को आप मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर नहीं बना पाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बना पाए, मैं मान सकता हूं, चलिए, लेकिन आप मुझे राज्यसभा में तो ला सकते थे। राज्यसभा में मैं इतने साल से, और मेरे पूरा परिवार, मेरे फादर भी आपके इतने लॉयल थे, तो आपने कभी मेरी लॉयल्टी के लिए कभी मुझे इनाम नहीं दिया। तो ये जो माइंडसेट अब कांग्रेस में आ चुका है, इससे और टूटना कांग्रेस का लाजमी दिख रहा है। वैसे कांग्रेस की असलियत ये कि गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस नहीं जाती है, तो कांग्रेस को इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे पुरानी पार्टी है, देश को सबसे ज़्यादा रूल इन्होंने किया है और देश के लिए इन्होंने काम भी बहुत किया है, इसमें कोई शक नहीं। देश की तरक्की में एक बड़ा रोल कांग्रेस का रहा है। तो कांग्रेस की इस समय जो स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस को अपनी लीडरशिप पे सीरियस थिंकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।